घर वालों के लिए मसला सिर्फ होता है उसका नशा करना, और पेशेंट के लिए नशा करना मसला नहीं होता, सलूशन होता है। पेशेंट समझता है कि ये जो वो नशा करता है ये किसी मसले का हल है, और फैमिली समझ रही होती है कि ये जो नशा करता है ये मसला है। तो किसी एक हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों में कितना फ़र्क है कि जिस चीज़ को घर वाले मसला समझ रहे हैं, पेशेंट उसको सलूशन समझ रहा है। और हम समझ रहे हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि हम कह रहे हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि ये नशा करता है, ये बहुत बड़ा मसला है। वो कहता है कि मैं ये जो नशा करता हूँ ये मेरा सलूशन है। ये जो नशा करता है तो इससे क्राइसिस है और बहरान पैदा हो रहे हैं और ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह रही। तो घर वाले ठीक कह रहे हैं ना कि हर वक्त घर में कोई ना कोई मसला पैदा होता रहता है नशा करने की वजह से। या वो पकड़ा जाता है, या वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, या वो घर में चीज़ें तोड़ता है, या कोई बाहर लड़के आ जाता है, या कोई किसी का उधार देना होता है उसने, और घर वालों को कवर अप करना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है, उसके लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इट्स टू मच, छोड़ दो नशा, ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट कहता है कि ये मसला नहीं है, ये मेरा सलूशन है। हाई वो अचीव करना चाहेगा ना जो पहले जो हाई फील नहीं कर रहा, लो फील कर रहा है। कहा कि जिम्मेदारियों से लोग भागते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा यह गया है कि जिन लोगों की कोई जिम्मेदारियां ही नहीं होती वो नशा करते हैं। जिन लोगों की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, जिन बच्चों की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, या हाई स्कूल चिल्ड्रन है, या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं जो नशा करते हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारियां ही नहीं होती। मुझे बताइए कि जो बच्चा पढ़ता लिखता है उसकी कोई जिम्मेदारियां आमतौर पर होती हैं? आप देखिए कि एक एवरेज अमीर घराना जो होता है उनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी होती है? वो क्या उठ के गिलास पानी का पी लेते हैं, या आवाज़ देते हैं कोई तो फिर पानी उनको पेश किया जाता है? क्या वो अपने कपड़े इस्त्री करना, अपनी अलमारी को सेट करना, अपने बिस्तर को सही रखना, अपनी किताबों को दुरुस्त करना, क्या वो ये काम उनको सौंपे जाते हैं? क्या वो सुबह खुद अलार्म लगा के जागते हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती। एजुकेशन से जो भागता है, या जो बंदा जॉब से भागता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशन से भागते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी एजुकेशन से भागती है और मेजॉरिटी जॉब से भी भागती है। पाकिस्तान में जहां हम रहते हैं सिर्फ 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग बैठ के खाते हैं। 10% लोग, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बच्चे काम नहीं करते, वो भी उसमें गिने जाएंगे। औरतें घर के काम करती हैं, वो भी गिनी जाएंगी कि बाहर काम करके पैसे नहीं कमाती। और बहुत सारे लोग बूढ़े होने की वजह से काम नहीं करते, 50 साल की उम्र से ऊपर चले गए, काम छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग बग़ैर किसी वजह के काम नहीं करते। हमारे पास लोग मुलाजमत के लिए आते हैं और जब हम उनको पूछते हैं कि आपके अब्बा क्या काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो कोई काम नहीं करते। तो हम प्रोब करते हैं कि तबीयत ठीक ना रहने से क्या मुराद है? क्या उनको ब्लड प्रेशर है, क्या उनको डायबिटीज़ है, या क्या उनको जोड़ों की दर्द है, या उनको दमा है? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी नहीं बात। तो बहुत सारे लोग हमारे और आपके रिश्तेदारों में आप देखेंगे कि जो देखने में ठीक ठाक होते हैं पर कोई काम नहीं करते, और ये लोग फ्री लोडर्स कहलाते हैं। फ्री लोडर्स का मतलब है जो कि मुफ्त का खाने वाले हैं, मुफ्तबर, जिनको मुफ्तबर कहा जाता है। एक बहुत अच्छी फिल्म भी आई थी 1958 में, अगर आप YouTube पे देखें तो देख सकते हैं, मुफ्तबर। तो मुफ्तबर जो होते हैं वो लोग जो घरों में रहते हैं, तो वो भी एक्चुअली एक मजदूरी है। अगर आप किसी को देखते हैं कि उसको नज़र नहीं आता या वो उठ के चल फिर नहीं सकता, तो आप कहते हैं कि माजूर है।
लेकिन असल मजदूरी जो होती है वो ये होती है कि एक बंदा अच्छा भला है, चल फिर सकता है, खा पी सकता है, सो सकता है, जाग सकता है, पर वो कम जवानदी बहुत है। तो ऐसे लोग जो कि फिर कुछ करते नहीं है, चाहे वो जिम्मेदार हों, लैंडलॉर्ड हों, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदनी आती रहती है, चाहे वो कोई काम करें या ना करें, उनको किराए आते रहते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं तो मज़ारे उनको पैसे देते रहते हैं साल के। आम तौर पर जो लोग अपने हाथ से काम नहीं करते फिर वो बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत एम्प्टी हो जाते हैं, बहुत उनको बदमज़गी महसूस होती है, और उस बदमज़गी को ठीक करने के लिए फिर वो नशा करते हैं। यानी जो कुछ नहीं करते फिर उन्हें नशा करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो अच्छा महसूस नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं करते, जो पढ़ते भी नहीं, जो क्लास में टीचर से छुपते फिरते हैं, जो बुरा महसूस करते हैं, फिर वो सिगरेट और चरस पीते हैं। और जो लोग बहुत काम करते हैं और अपनी निगहदाश्त नहीं करते, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, पुलिस अफसरान, जुडिशरी के अफसरान और दीगर तमाम लोग और सहाफ़ी, जो कि टू मच भाग दौड़ करते हैं और अपनी निगहदाश्त नहीं करते, तो उनके अंदर भी बदमज़गी फिर बढ़ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए वो भी ड्रग्स करते हैं। तो एक ड्रग्स करने वाले वो हो गए कि जो अभी कुछ बने ही नहीं, और एक ड्रग करने वाले वो हो गए जो कुछ बन के तबाही के सफ़र पे निकल गए। तो ये दो ही किस्में हैं कि जो ड्रग्स के पीछे भागते हैं। लेकिन उसमें हमारे पेशेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान किस ग्रुप में है? वो जो कुछ करके अपने आप को तबाह कर लेते हैं, या कुछ किए बगैर ही अपने आप को तबाह कर लेते हैं? किए बगैर ही। तो जो हमारे काइंड ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जो कुछ किए बगैर ही अपने आप को ख़राब कर लेते हैं, तो जब इनका इलाज होता है और ये अपनी ज़िंदगी में बग़ैर नशे के आगे चलना शुरू होते हैं, तो इनको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, कि इनको कोई मसरूफियत चाहिए जिसके नतीजे में ये कोई अचीवमेंट फ़ील करें, जिसके नतीजे में कोई इनको कहे शाबाश, कोई इनको कहे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, जिसके नतीजे में कोई फीडबैक उनको अंदर से मिले कि तुम कुछ कर रहे हो। जो कुछ बन के तो फिर नशे के रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत होती है? सेल्फ केयर, कि वो अपना ख्याल रखें जैसे कि ख्याल रखने का हक है। और आम तौर पर वो भी ये बात नहीं सुनते, और शाम को बजाय अपना ख्याल रखने के वो क्विक फिक्स की तरफ चले जाते हैं। वो पार्टी करते हैं, उसमें अल्कोहल और ड्रग्स यूज़ करते हैं, और वो अपने आप को उस तरीके से फिर वो सेट करते हैं। और उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के काफ़ी बरस काफ़ी ज़्यादा काम किया होता है। उनको सिर्फ सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है कि उन्हें पता चल जाए कि अपना ख्याल कैसे रखते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग ट्रबल्ड प्रोफेशन में होते हैं। ट्रबल्ड प्रोफेशन है जैसे पुलिस का प्रोफेशन, जैसे वकला का प्रोफेशन, जहाँ कभी खैर की खबर नहीं आती। ब्यूटी पार्लर भी ट्रबल्ड प्रोफेशन होता है? ब्यूटी पार्लर ट्रबल्ड प्रोफेशन नहीं होता। वहाँ जो भी आता है वो किसी ट्रबल में नहीं होता, और जो वहाँ काम करता है तो वो भी खुशबाश होते हैं, वो भी ठीक ठाक, फिर तो और बात है। लेकिन ट्रबल्ड प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर्स भी ट्रबल्ड प्रोफेशन है। कोई बंदा आके नहीं कहता कि डॉक्टर साहब मैं ठीक ठाक हाँ, एलो फीस। कोई बंदा ये नहीं कहता, हमेशा कहता है इत्थे भीड़ हो रही है, इत्थे ठीक नहीं होया, आराम नहीं आया। मतलब कोई ना कोई भैड़ी गल करनी है कोई। ट्रबल्ड प्रोफेशन ये होते हैं। वकला का प्रोफेशन, क्योंकि उसके लिए जो टेक्निक्स होती हैं अपने आप को संभालने की, ट्रबल्ड प्रोफेशन में वो सीखने की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं कि डेली क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। जब आप किसी ट्रबल्ड प्रोफेशन में होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स हैं, इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, कि इनका दिल करे कि कुछ करें काम,
और जब ये कुछ काम करेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी शाबाश। और जो दूसरी किस्म के क्लाइंट्स होते हैं कि जो कुछ बन के तो मसाइल का शिकार हो गए होते हैं, उनको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, अपने मूड और मिजाज की हिफाजत की ज़रूरत है, 7 पर्दों में रखना पड़ेगा अपने मूड और मिजाज को, हिफाजत के साथ 7 पर्दों में रखना पड़ेगा कि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। और घरों में हम बहुत लापरवाहियाँ करते हैं और अपने मूड का और दूसरे के मूड का ख्याल नहीं करते, कुछ भी कह देते हैं। तो ये जो दोनों किस्में हैं ये ओवरलैपिंग भी होती हैं, दोनों काम करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। और अपने मूड की केयर का काम ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों काम बहुत आसान है क्योंकि दोनों फितरी काम है। मूड का नॉर्मल रहना फितरत के ऐन मुताबिक है, मूड का अच्छा रहना फितरत के ऐन मुताबिक है। और इंसान का काम करना, किसी ऑक्यूपेशन से वाबस्ता होना, ये ऐन फितरत के मुताबिक है। और अगर कोई भटक जाए, रास्ते से इधर उधर भटक जाए, तो उसको वापस आसानी से लाया जा सकता है बातचीत के ज़रिए, हमेशा तबादला ख्यालात के ज़रिए लाया जाता है और खुल के बातचीत की जाती है। और उसके नतीजे में फिर फैसले किए जाते हैं कि ये करने की ज़रूरत है, ये नहीं करने की ज़रूरत, ये छोड़ने की ज़रूरत है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।